अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर तो हम मुसलमान हैं तो हम अपने घर वालों से क्या सीखते हैं, जैसे कि वो नमाज़ पढ़ते हैं और रोज़े रखते हैं, कुरान मजीद पढ़ते हैं। इसी तरह जो लोग हिंदू हैं तो हिंदू लोग भी अपने माँ बाप से यही सीखते हैं। इसी तरह जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो क्या हम अपनी ही अपनी भी सलाहियतें दिखाते हैं कि हमें क्या सही लगता है और क्या गलत लगता है, लेकिन फिर उस पे हमारे माँ बाप हमें डाँटते हैं और मना करते हैं कि ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। कुछ भी जो गलती चीज़ होती है, गलत चीज़ होती है, वो हमें समझा देते हैं। तो इसी तरह जो हिंदू लोग हैं, वो लोग अपने माँ बाप को बचपन से देखते आ रहे हैं कि वो लोग क्या करते हैं, और उनके माँ बाप अपने माँ बाप को बचपन से देखते आ रहे हैं कि वो क्या करते हैं। तो नस्ल दर नस्ल वो यही काम करते आ रहे हैं कि बुत परस्ती। उन्होंने अपने माँ बाप से, जो दादा हैं, नाना है, नानी वगैरह, जो इतने सारे सदियों पुराने लोग चले जाते हैं, वो उनसे यही सीखते आ रहे हैं कि बुत परस्ती करनी है। अब रही बात ये कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो क्या हमें अल्लाह पाक सेंस नहीं देते, क्या हमें अल्लाह पाक नॉलेज नहीं देते कि हम जानें। तो इसी तरह उन लोगों को चाहिए जो बुत परस्ती करते हैं, उनको चाहिए कि वो जानें, कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ें, कुरान मजीद को पढ़ें और छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीज़ों को देखें कि किस तरह से बन रही हैं। बारिश खुद ब खुद नहीं होती, बिजली खुद ब खुद नहीं चमकती, ज़लज़ले खुद ब खुद नहीं आते। छोटा सा मच्छर भी कोई मशीन नहीं बना सकती है। छोटा सा मच्छर भी, वो भी अल्लाह पाक ने ही बनाया है। शहद की मक्खी, वो भी अल्लाह पाक ने बनाई है। तो किस तरह से बन रहे हैं, बच्चे पैदा होते हैं, इंसान बनते हैं, हमें आँखें मिलती हैं, हम देखते हैं। ये सारी चीज़ें क्या बुत लोग कर सकते हैं जो बुत परस्ती करते हैं? अब बुत परस्ती जो करते हैं वो उनको खुदा मानते हैं। उनके बहुत सारे खुदा होते हैं और वो ये समझते हैं कि यही हमारे खुदा है। तो ये गलत है। वो मिट्टी के हैं, उनको खुद बनाया गया है, मशीनों से वो बन रहे हैं, हाथ से वो बन रहे हैं। तो वो क्या ये सारी चीज़ें करेंगे जिनको खुद बनाया जा रहा है? तो इसी तरह कुरान मजीद में अल्लाह पाक फरमाते हैं अलिफ लाम मीम में कि जो बगैर देखे ईमान लाएगा वही सच्चा ईमान वाला है। तो अल्लाह पाक कुरान मजीद में बार बार ज़िक्र करते हैं कि बुत परस्ती छोड़ दो, बुत परस्ती छोड़ दो। अल्लाह पाक को सबसे ज़्यादा गुस्सा कब आता है? अल्लाह पाक को सबसे ज़्यादा गुस्सा जब आता है जब अल्लाह को किसी के साथ शरीक किया जाता है। अब अल्लाह पाक फरमाते हैं कि सब कुछ मैं करता हूँ और तुम लोग बुत परस्ती कर रहे हो, और मान तुम किसी को रहे हो, पूजा तुम किसी की कर रहे हो। तो इसीलिए अल्लाह पाक को सबसे ज़्यादा गज़ब आता है और अल्लाह पाक सबसे ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं ऐसे बंदों से। इसीलिए हमें नबी पाक के वसीले से भी नहीं मांगना चाहिए, हमें मज़ारों पे भी नहीं जाना चाहिए, और हमें मांगना चाहिए तो सिर्फ़ अल्लाह से, कि अल्लाह को किसी के साथ शरीक नहीं करना। ना अल्लाह पाक किसी के बेटे हैं और ना अल्लाह पाक का कोई बाप है। ये सारी बातें अल्लाह पाक ख़ुद क्यों बता रहे हैं? इसी वजह से कि जो लोग बुत परस्ती करते हैं उनको यकीन आ जाए। अब अगर अल्लाह पाक जो मिट्टी के बनाए हुए बुत है, अगर अल्लाह पाक उनको सेंस दे दें, अगर उनके अंदर जान डाल दें, एग्जाम्पल, तो वो खुद नहीं हंसेंगे कि मुझे तो जान देने वाला खुद कोई और है और तुम मुझसे मांग रहे हो और तुम मुझे खुदा समझ रहे हो। तो इसी तरह जब बुत परस्ती करने वाले लोग इस दुनिया से जाएंगे और अल्लाह पाक के सामने खड़े होंगे तो अल्लाह पाक को वो बताएंगे कि हम बुत परस्ती करते थे, तो हमें क्या पता। तो इसी तरह अल्लाह पाक जो बुत परस्ती करने वाले लोग होंगे ना, वो बुत बोलेंगे, खुद बोलेंगे, बुत जो होंगे वो खुद बोलेंगे कि या अल्लाह ये तो हमें मानता था, हमारे मुंह में अगर ज़बान होती तो हम इसे बताते कि हम तो खुद अल्लाह को मानते हैं। तो इसीलिए वो लोग भी उस वक्त मुकर जाएंगे, वो लोग भी उस वक्त मना कर देंगे कि ये खुद गुनाहगार है, ये हमें क्यों गुनाहगार कर रहा है। तो इसीलिए दर नस्ल और नस्लों के पीछे नहीं जाना चाहिए। अपने दिमाग से थोड़ा सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। एक बार, चाहे हिंदू हो चाहे कोई से भी मज़हब के लोग हों, उनको चाहिए कि वो कुरान मजीद एक बार ज़रूर पढ़ लें, तर्जुमा ज़रूर पढ़ लें, और एक बार सच्चे दिल से ये बात सोचें कि ये सारी कायनात, पूरी कायनात, हर चीज़ किसने बनाई है? अल्लाह ने बनाई है। तो हम उनसे क्यों मान रहे हैं, मांग रहे हैं जो खुद बुत हैं, जिनको खुद हम बनाते हैं, जो खुद हिल-जुल नहीं सकते। तो इसीलिए मेरा मज़ाक किसी के मज़हब का उड़ाने का नहीं है। कहीं कोई ये बात सोचे, गलत सोचे, तो मेरा ऐसा हरगिज़ मकसद नहीं है। लेकिन अल्लाह पाक ऐसे इंसान की कभी माफ़ी नहीं करते कबूल जो शरीक करता है अल्लाह को किसी के भी साथ। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम दूसरों की इस्लाह करें और जो लोग बुत परस्ती करते हैं उनको समझाने की कोशिश करें, क्योंकि जब वो इस दुनिया से जाएंगे तो उनके लिए जन्नत नहीं है।
جیسے کہ اگر ہم گناہگار ہیں تو ہم نے گناہ کیے، ہم جہنم میں جائیں گے، ہم دوزخ میں جائیں گے، اللہ نہ کرے ہم ایسے کام کریں لیکن ہم کرتے ہیں، تو اللہ پاک ہمیں کبھی نہ کبھی معافی دیں گے۔ لیکن جو لوگ بت پرستی کرتے ہیں نا، جو اللہ کو شریک کرتے ہیں، وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ وہ ساری زندگی اور جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے وہ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، یہ تو پھر بھی ختم ہو جائے گی زندگی، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے یہ بھگوان، گیتا اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اللہ پاک ان سب کو ہدایت دے اور ان کو تھوڑی سی عقل دے، تھوڑا سا شعور دے، تھوڑی سی سمجھ دے کہ اگر ان کے ماں باپ غلطی کریں تو کیا وہ بھی غلطی کریں گے؟ اگر ان کے نانا دادا پردادا نانا جو بھی ہیں گئے گزرے، جو بھی گزر چکے اس دنیا سے، اگر وہ غلطی کر رہے تو کیا وہ بھی یہی غلطی کریں گے؟ نہیں۔ سوچنا سمجھنا چاہیے کہ پوری کائنات کس نے بنائی ہے، اللہ پہ ایمان لانا چاہیے، اللہ کو ہی ایک ماننا چاہیے، اللہ کو کسی کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ اور جو قرآن مجید میں لکھا ہے ایک ایک الفاظ سچا ہے۔ قرآن مجید کا ترجمہ اگر ہم پڑھیں تو ہم اگر یہ سوچ کے پڑھیں کہ یہ پوری سچ اسٹوری ہے یا پورا سچ مچ ہر چیز سچ ہے، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ پاک واقعی اپنے عذاب، جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ پاک نے بہت اچھی جو ہے جنتیں رکھی ہیں، بہت ڈھیر سارا خوشیوں والا سامان رکھا ہے۔ اور جو لوگ برے کام کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے اور بہت 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 برے کام ہوتے ہیں اور اللہ کو شریک کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی بہت بڑا ڈھیر سارا عذاب ہے۔ تو اللہ پاک مجھے اور جو لوگ بت پرستی کرتے ہیں ان سب کو ہدایت دے، اور اللہ پاک ان کو ایمان پہ ان کا خاتمہ کرے اور ہمارا بھی۔ اللہ حافظ۔